एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट लियू टिंगयाओ को बता रहा था कि गवर्नर को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिला था, डोंग फैमिली पे अटैक होने वाला है। ये सुन के वो तुरंत सोल्जर्स लेके निकल गए थे और रास्ते में उन्हें चोट भी लगी थी, पर फिर भी वो डोंग मैंशन में पहुंच गए। पर सभी लोग तब तक मर गए थे। फिर गवर्नर ने हमें ऑर्डर दिया था कि सर्वाइवर्स को बचाने के लिए और मर्डरर्स को अरेस्ट करने के लिए। फिर चिंगया बोलती है कि फिर गवर्नर ने मेरी नैनी को क्यों मारा। लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि क्योंकि तुम्हारी नैनी तुम्हें ही मारना चाहती थी और गवर्नर की वजह से ही तुम आज जिंदा हो, और जिन लोगों को तुमने मारा था वो एक्चुअली तुम्हारे ही फैमिली के मर्डरर्स थे। तो गवर्नर ने कभी किसी इनोसेंट की जान नहीं ली है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें हेल्प किया था अपनी रिवेंज पूरी करने में। पर फिर टिंगया उस लेटर के बारे में पूछती है कि मैं उस हैंडराइटिंग को जानती हूँ और वो सील भी तो फेक नहीं हो सकता है। फिर लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि वो इस सिटी के गवर्नर है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। टिंगया बोलती है कि इसका मतलब मैं पहले से ही गलत इंसान को अपने फैमिली की मर्डरर सोच रही थी। फिर वो बोलती है कि मुझे गवर्नर से मिलना है। पर लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि तुम्हें उनसे क्यों मिलना है, तो क्या तुम उन्हें फिर से हर्ट करना चाहती हो। पर टिंगया फिर भी लेफ्टिनेंट लियू से रिक्वेस्ट करती है, पर लेफ्टिनेंट लियू उससे गवर्नर से नहीं मिलने देता है। टिंगया को बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत रो रही थी। टिंगया गवर्नर के रूम के सामने खड़ी थी। उसे देखकर लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि आप फिर से यहाँ पर आ गए। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नर आपसे नहीं मिलना चाहते हैं? अगर मिस फैंग को इस बारे में पता चलता कि आपने उनके बेटे को एक चाकू से मारा है तो वो आपको कभी भी यंग मिस्ट्रेस नहीं बनने देगी। टिंगया बोलती है कि मुझे यंग मिस्ट्रेस नहीं बनना है। लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि गवर्नर कुछ ही दिनों में शादी करने वाला है, अगर तुम्हें यंग मिस्ट्रेस नहीं बनना है तो मत बनो, पर गवर्नर की शादी को मत रुइन करो। टिंगया पूछती है कि गवर्नर ने कभी भी मुझसे सच क्यों नहीं बोला। लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि गवर्नर को डर था कि कोई तुम्हें हर्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं किया था। फिर टिंगया बोलती है कि इसका मतलब वो पहले से ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेफ्टिनेंट लियू बोलता है कि जिस नाइफ से तुमने गवर्नर को स्टैब किया था वो नाइफ मास्टर ने गवर्नर को दिया था। टिंगया बोलती है कि वो ज़रूर अब मुझे हेट करता है। लेफ्टिनेंट लियू उसे जाने को बोलता है। टिंगया जाने से पहले लेफ्टिनेंट लियू को वो एमुलेट दे के बोलती है कि ये गवर्नर को दे देना, और फिर वो बोलती है कि मैं पता करूँगी कि वो लेटर एक्चुअली में किसने लिखा है। उसके बाद टिंगया मिस चेन को पूछ रही थी कि वो लेटर आपको किसने दिया था। मिस चेन बोलती है कि मुझे नहीं पता, किसी ने गेट हाउस के सामने रखा था। फिर टिंगया यूजी के स्टडी रूम में जाकर एक पेपर पढ़ रही थी, पर सडनली वहाँ पर यूजे आ जाता है। उसे देखकर टिंगया वो पेपर फिर से रख देती है। यूजे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टिंगया बोलती है कि मिस फैंग ने हमारे वेडिंग को डिस्कस करने को बोला है। यूजे उस पेपर को देखकर बोलता है कि इस पेपर में सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स लिखा है, तो अगर तुम इसे पढ़ भी लो तो कुछ भी नहीं होगा। मिस फैंग को मिस चेन ज्वेलरी दिखा रही थी। यूजे बोलता है कि हमारी वेडिंग ड्रेस तैयार है और हम कल उसे ट्राई कर सकते हैं। मिस फैंग टिंगयाओ को देखकर बोलती है कि आजकल तुम बहुत ही उदास दिखती हो और तुमने वेट लॉस भी किया है। टिंगयाओ बोलती है कि बाहर बहुत ही गर्मी है, इसलिए मैंने वेट लॉस किया है। मिस फैंग बोलती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, पर फिर वहाँ पर मिस जी फैंग के साथ आ जाती है।
मिस जी बोलती है कि आप हमारे वेडिंग के बारे में डिस्कस कर रही हो तो मुझे तो आना ही था। मिस फैंग गवर्नर को देखकर बोलती है कि अभी भी तुम कुछ ठीक नहीं दिख रहे हो। क्या लेफ्टिनेंट लियू ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा? फैंग बोलता है कि मुझे बहुत काम था इसलिए मुझे रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिला। मिस जी टिंगयाओ को बोलती है कि हम जल्दी ही फैमिली बनने वाले हैं, तो हमें सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर मिस जी एक बैंगल उठाकर फैंग को बोलता है कि मुझे हेल्प करो ये पहनने में, और फैंग उसे हेल्प करता है। पर ये देखकर टिंगयाओ को बुरा लगता है। टिंगयाओ यानार के पास जाकर बोलती है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, पर अब बहुत ही देर हो गई है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पर सडनली यानार टिंगयाओ से बोलती है कि तुम यंग मास्टर से शादी नहीं कर सकती हो, और फिर टिंगयाओ उसे शांत करती है। टिंगयाओ को यानार के पास से एक पेपर मिलता है। फैंग बाहर गार्डन में था। मिस जी वहाँ पर आकर बोलती है कि बाहर बहुत ही विंडी है तो तुम्हें अंदर जाना चाहिए। पर फैंग टिंगयाओ को देखकर मिस जी को अपने पास खींच लेता है। ये देखकर टिंगयाओ वहाँ से चली जाती है और फिर फैंग मिस जी को छोड़ देता है। टिंगयाओ ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर यूजे बोलता है कि तुम बहुत ही गॉर्जियस लग रही हो। पर फिर वहाँ पर मिस जी और फैंग भी आ जाते हैं। फैंग और टिंगयाओ एक दूसरे को देख रहे थे। फिर टिंगयाओ जब वहाँ से जा रही थी वो गिर जाती है और फैंग उसे पकड़ लेता है, और फिर यूजे टिंगयाओ को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद टिंगयाओ गवर्नर को देखकर बोलती है कि आप कैसे हो? फैंग बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। टिंगयाओ पूछती है कि क्या आप सच में मिस जी से शादी करना चाहते हो? टिंगयाओ फिर बोलती है कि आप मिस जी से शादी मत करो। पर फिर फैंग बोलता है कि मैं उससे शादी क्यों नहीं करूँगा, तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा। टिंगयाओ बोलती है कि क्योंकि मुझे ये शादी नहीं चाहिए। फैंग बोलता है कि मैंने भी तो कितनी बार तुमसे कहा था कि यूजिस से शादी मत करो, पर तुमने भी तो मेरी बात नहीं सुनी थी। तुम बहुत ही सेल्फिश हो। और ये वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।